नमस्कार मित्रों, जोहार। आपका अपने चैनल DRGP1 पर स्वागत है। इसमें हम लोग विभाग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। TNA का एग्ज़ाम कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों का था। बहुत सारे शिक्षकों ने एग्ज़ाम लिख दिया है। आज लास्ट परीक्षा था और आज के परीक्षा का क्या आंसर होगा, जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं अपना आंसर मिला सकते हैं। क्या आंसर होगा, उसी आंसर को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। TNA के एग्ज़ाम जो शिक्षक बंधु दिए हैं, रिजल्ट कब जारी होगा वो यहाँ सेंटा टीम ने दे दिया है। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि द रिजल्ट ऑफ द TNA टेस्ट विल बी अनाउंस्ड 3 वीक आफ्टर द डेट ऑफ द टेस्ट। मतलब आज के तारीख से 3 हफ्ता के बाद है सो रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। फॉर फर्दर अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कीप चेकिंग द सेंटा ऐप। मतलब और भी अपडेट जानने के लिए आप सेंटा ऐप पर चेक इन कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, आज TNA का एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके आंसर को देख लेते हैं। TNA सेंटा एग्जाम आंसर की 29/4/2025 को एग्जाम हुआ था। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था क्या रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, ऋणात्मक अंक नहीं रहेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन था, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए RBI निम्नलिखित में कौन से उपाय अपना सकती है। तो वो उपाय अपना सकती है सी, इसका आंसर हो जाएगा ऋण के लिए मार्जिन आवश्यकता में वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक उत्पाद बाजार है। तो ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट्स उद्योग जो है वो एक बाजार है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका प्राइस दिया हुआ है। ये प्राइस जो दिया हुआ है 2011 है और ये जो प्राइस है 2021। तो ये हो गया आपका बेस ईयर का प्राइस और इसको हम लोग मान लेंगे करेंट ईयर का प्राइस। मतलब P0 इसको मानेंगे Q0 और ये क्वांटिटी 2011 का है तो ये आपका Q0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल दिया हुआ था। अब यहाँ पर जो है लास्पीय मूल्य सूचकांक संख्या LPI की गणना करें। तो इसका फॉर्मूला जो होता है सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0, ये गुने 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर यदि आप बनाते हैं तो इसका जो आंसर आ जाएगा 132 आ जाएगा। तो इसका सी आंसर करेक्ट है। चौथा नंबर है, एकाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य उसके सीमांत राजस्व से अधिक क्यों होता है। तो क्यों होता है तो इसका डी आंसर हो जाएगा। एक एकाधिकारीधारी एक नीचे की ओर ढलती हुई मांग वक्र का सामना करता है, इसलिए। अगला है, एक वित्त मंत्री के रूप में आप वर्तमान वर्ष के लिए वित्तीय बजट को अधिशेष बजट में बदलने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है देख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो सबसे अच्छा संयोग आपका सी हो जाएगा। केवल 1 और 3 हो जाएगा। मतलब 1 में है नियोजित व्यय को कम करने के लिए एक मजबूत संरचना होना और 3 है आपका ऋण वसूली प्रणालियों को मजबूत करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन संभावना सीमा PPF में वृद्धि करने का सबसे प्रत्यक्ष परिणाम है। उत्पादन संभावना वक्र उत्पादन की संभावनाओं को ही दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब अर्थव्यवस्था पहले से ज़्यादा वस्तु और सेवाएं उत्पादन कर सकती है। सातवां, कक्षा 12 के छात्र वस्तु विनिमय प्रणाली की तुलना में पैसों के लाभ पर बहस कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द सबसे अधिक उपयुक्त लाभ को दर्शाता है। तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा उत्पादों की अधिक उपलब्धता। आठवां है, इनमें से कौन सा मैक्सिमिसिंग रेवेन्यू की कार्रवाई को संदर्भित करता है। हालांकि लाभ और या लाभप्रदता में गिरावट हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एक सौंदर्य प्रसाद ब्रांड जो छुट्टियों के अवसर पर भारी छूट के साथ बिक्री कर रहा है। फिर निम्नलिखित में कौन सी कमांड इकोनॉमी की सबसे अधिक संभावित विशेषता है। तो इसका ए हो जाएगा संसाधनों का आवंटन केंद्रीय योजना के अनुसार होता है। 10वां, किसी विशेष देश में 60 कंपनियां स्पोर्ट्स शूज बनाती है। नीचे उनके राजस्व के आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्पाधिकार।
अगला है एक वाणिज्य बैंक के पास 1000 जमा है, 600 ऋण के रूप में दिए गए हैं और 400 आरक्षित में रखे गए हैं। बैलेंस शीट में कोई अन्य मद नहीं है। रिजर्व आवश्यकता 8% है। तो एक कंपनी 350 करोड़ रुपए का ऋण लेना चाहती है। बैंक को यह ऋण देने के लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? लगभग 26 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जमा राशि आकर्षित करें। 12 है सारा एक रैशनल कंज्यूमर है। वह अपनी दो पसंदीदा वस्तुओं योगा और चॉकलेट कपड़े के लिए 1500 रुपये का बाहरी सीमा बजट रखती है। वह आमतौर पर 2 योग सत्रों पर 1200 रुपये प्रति माह और 6 चॉकलेट कपकेक पर 300 रुपये प्रति माह खर्च करती है। किसी भी महीने में जब वह 10 से अधिक कपकेक खाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता 0 से नीचे चली जाती है। तो यदि योगा कक्षाएं निःशुल्क हो जाती है तो कुल उपयोगिता को अधिकतम करते हुए इस बजट से कितना पैसा बचा पाएगी? तो इस बजट से बचा पाएगी 600 रुपया। अगला क्वेश्चन है आउटलायर एक अवलोकन है जो यादृच्छिक नमूने में अन्य मानों से असमान दूरी पर स्थित होता है। आप एक विश्लेषक एनालिस्ट हैं जो विभिन्न गांवों में कृषि भूमि से जैविक खाद के उपयोग और फसल की गुणवत्ता के बीच संबंध का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पाते हैं कि गांव का एक डेटा आउटलायर के रूप में कार्य कर रहा है। आपको क्या लगता है कि यह आउटलायर उस रैंक संबंध कोरिलेशन को कैसे प्रभावित करेगा जिसके बारे में आप गणना करने और प्रकाशित करने के लिए डेटा एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आउटलायर सहसंबंध गुणांक के मान को घटाता है। अगला है एक स्थान पर घरों की मासिक आय और उपभोग व्यय पर एक यांत्रिक नमूनाकरण रैंडम सैंपलिंग से आंकड़े एकत्र किए गए। सैंपल का औसत उपभोग सी पाया गया। पूरे क्षेत्र की घरेलू आय का निष्पक्ष अनुमान y पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी का पता लगाना। 15 नंबर है कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव है जहां हर कोई मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिगत खपत के लिए खेती करता है और अन्य गांवों के साथ वस्तुओं या सेवाओं का बहुत कम आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित में से इस गांव की अर्थव्यवस्था की सबसे संभावित विशेषता क्या होगी? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक अंतर्निर्भरता और विशेषज्ञता का निम्न स्तर। 16 है बाजार में जब चीजें बनाने का फैसला लिया जाता है तो नीचे दिए गए कारणों में से किस कारण का सबसे कम महत्व होता है? तो सी हो जाएगा, क्योंकि बाजार में कई अन्य खिलाड़ी भी इसे बना रहे हैं, या उद्योगपति भी बना रहे हैं, या उद्योग बना रहे हैं, या फर्म बना रहे हैं, ये भी हो सकता है। 17 है एक बाजार अनुसंधान विश्लेषण एक नए उत्पाद के लिए विज्ञापन व्यय लाख में और बिक्री राजस्व करोड़ में के बीच संबंध का अध्ययन कर रहा है। उन्होंने विज्ञापन व्यय पर बिक्री राजस्व का प्रतिगणन गुणांक 1.3 पाया। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा विज्ञापन व्यय पर बिक्री राजस्व का प्रतिगमन गुणांक का एक संभावित मान हो सकता है? मतलब रिग्रेशन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, तो इसका हो जाएगा सी एक भिन्न। 18 नंबर क्वेश्चन है दो वस्तु दुनिया है जिसमें वस्तुएं पी और क्यू है। उपभोक्ता की उपयोगिता फंक्शन मतलब यूटिलिटी फंक्शन को यू पी क्यू बराबर मिनिमम 3PQ के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ पी और क्यू क्रमशः वस्तु पी और क्यू की मात्राएं हैं। यह मानते हुए कि पी और क्यू दोनों की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई है, एक उपभोक्ता जो 120 रुपये खर्च कर सकता वह क्या खरीदेगा? तो पी की 30 इकाइयाँ और क्यू की 90 इकाइयाँ खरीदेगा। जब कोई देश आर्थिक विकास से गुजरता है तो निम्न में से किसकी संभावना सबसे कम होती है? तो इसके हो जाएगा जीडीपी में कृषि की प्रतिशत हिस्सेदारी में वृद्धि। 20 नंबर है एक स्मार्टफोन निर्माता ने अपने एक हाई एंड मॉडल की कीमत 60,000 रुपये से घटाकर 45,000 रुपये कर दी। परिणाम स्वरूप 3 महीने की अवधि में बेची गई इकाइयों की संख्या 200 से बढ़कर 500 हो गई। तो ये हो जाएगा अपेक्षाकृत लोचदार मांग। 21 है हम कैब ऑपरेटरों द्वारा सर्च प्राइसिंग के बारे में सुनते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में यह
एक का उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो ये हो जाएगा डी, बाजार समाशोधन तंत्र का। आलू के बाजार में निम्नलिखित प्रभावों में से प्रत्येक पर विचार करें। ऐसी स्थिति की पहचान करें जहां होती है आलू का बाजार मूल्य घटता है और यह कमी मांग वक्र के अनुरूप हो। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, आलू के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प की कमी में कीमत में कमी। तो मित्रों ये ऑप्शन जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो आंसर है यही होगा। 23 नंबर है, किसी देश में खुदरा कंपनियां केवल गोदामों में गैर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को नियुक्त करती है और उन्हें स्टोर कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन देती है। इसे देखते हुए सरकार गोदाम कर्मचारियों के लिए एक न्यूनतम वेतन दर लागू करती है। अब निम्नलिखित में से सरकार द्वारा कौन सा कदम श्रम बाजार को संतुलन की स्थिति तक पहुंचाने में मदद कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार देना बढ़ाना। 24 नंबर आप देख सकते हैं, देश एक्स की जीडीपी जो वर्तमान वर्ष की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़कर निकाली गई 100 यूनिट है। घटाव या पूंजी उपभोग भत्ता 60 यूनिट है। उत्पाद के अंतिम मूल्य के 8% पर वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी है। विदेश में काम करने वाले एक्स के नागरिक 10 यूनिट की आय अर्जित करते हैं। और एक्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 92। मतलब इस डेटा और समान मानता का उपयोग करके आपको जीडीपी गणना करना है, कारक लागत पर जीडीपी, तो इसका हो जाएगा 92। 25 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी आगे पीछे आप लोग का होगा, लेकिन मेरा जो 25 नंबर में था क्वेश्चन कि किसी देश की सरकार ऐसी नीति लागू करती जिसके तहत गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है तो मौजूदा बाजार मूल्य में काफ़ी अधिक है, यह मानते हुए कि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं। इस नीति का कृषि क्षेत्र और देश की समग्र अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव क्या होने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सरकारी गोदामों में गेहूं का बड़ा भंडार, बर्बादी की संभावना, संसाधनों का गलत इस्तेमाल और लंबे समय में उपभोक्ताओं के लिए खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। 26 है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि एक शिक्षक के लिए एक आदर्श रूप में से पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार का अनुकरण करने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, छात्रों के बीच स्टेशनरी ब्रैकेट में लेखन सामग्री की एक व्यापार प्रणाली। 27 नंबर आप देख सकते हैं, 27 नंबर बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गया है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इसको आंसर को मिला सकते हैं। तो 27 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। मेरा ए में है, आपका हो सकता है यही ऑप्शन है सो बी में लिखा हो, इसीलिए आपको आंसर देखना है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लाभ, ये हो जाएगा। 28 नंबर जो है, 28 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी, छात्र एक ऑनलाइन सिमुलेशन में भाग लेते हैं जहां वे विभिन्न व्यापक आर्थिक चर में हेर फेर कर सकते हैं और समग्र मांग वक्र और उसके घटकों पर तत्काल और अल्पकालीन प्रभावों का निरीक्षण कर सकते हैं। 29 नंबर दिया हुआ है, 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका व्युत्पन्न तर्क। 30 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वास्तविक दुनिया की अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के उपयोग पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएं। 31 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपूर्ति और मांग। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच संबंध। वहीं 33 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। 33 का आपका ए हो जाएगा, पहला और तीसरा इसका आपका सही संकल्पना आए हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका 34 नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन, 34 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 35 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका बी। 36 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका ए। 38 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
सी। 40 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ऑप्शन आगे पीछे रह सकता है मित्रों, इसलिए आपको आंसर को देखना है। जैसे आंसर होगा मूल्य आपूर्ति संबंध, ये आपका ए में भी रह सकता है, इसलिए आपका तब ए सही हो जाएगा। ये मेरा सी में है तो सी सही है इसका। 41 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो है बी हो जाएगा। 43 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। 4 2 1 3, मतलब स्टूडेंट्स 4 है, 2 है, 1 है, 3 है। 4 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा। 44 नंबर है आपका डी। 45 का आपका हो जाएगा डी। 46 का आपका हो जाएगा बी। 47 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 48 का हो जाएगा आपका सी। 5 साल तक ये एग्ज़ाम चलेगा। 5 साल तक इस सेंटर पर आपका टीएनए होगा। साल में 2 बार होना है, अप्रैल में और अक्टूबर में। इसीलिए इन सब क्वेश्चन को बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि अगला बार इससे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछता है। इसीलिए इस सब क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप भी इस पर नज़र डाल लें। तो 50 नंबर है बी। थोड़ा सा आप जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं क्योंकि समय बहुत लंबा हो रहा है। 51 का डी हो जाएगा। 52 का आपका बी हो जाएगा। 53 का आपका ए हो जाएगा। 54 का ए। 55 का डी। 55 क्वेश्चन देख लीजिए। 56 का आपका हो जाएगा ए। 57 का ए। 58 का यहाँ आपका हो जाएगा सी। 59 का हो जाएगा आपका डी। 60 का सी। 61 का सी। 62 का डी। 63 है आपका बी। 64 है सी। 65 बी। 66 है आपका बी। 67 है आपका ए। 68 है ए। 69 सी। 70 सी। 71 डी। 72 सी। 73 का ए। 74 का बी। 75 का सी। 76 का सी। 77 का डी। 78 का सी। 79 का ए। 80 का सी। 81 का ए। 82 का ए। 83 का डी। 84 का बी। ये क्वेश्चन सबका मिलेगा, चाहे वो हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, जो भी बस हो, यहाँ से आपका सब मिलेगा। 85 का हो जाएगा आपका ए। 86 का आपका हो जाएगा डी। 87 का आपका हो जाएगा बी। 88 का हो जाएगा बी।
89 का हो जाएगा आपका डी, 90 का हो जाएगा डी, 91 का डी, 92 का भी डी, 93 का बी, 94 का ए, 95 का 95 देख लीजिए क्वेश्चन, 95 डी, 96 का डी, 97 का ए, 98 का बी, 99 का बी और लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर है बी हो जाएगा। तो मित्रों ये थे आपके आज टीएनए का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर की। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।